करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस फर्स्ट वाली वीडियो की जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। वो था मेरे लिए सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की तरफ से। सो रही थी शाम को एकदम से बेलों व बेलें बजी और मैंने कहा कोई खोल ही नहीं रहा क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि घर में तो कोई है ही नहीं, सब लोग मुझे लॉक करके जा चुके हैं बाहर। मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मैं उठी और आंखें मलती हुई जाके गेट ओपन किया तो पता चला कि हस्बैंड और बच्चे मेरे लिए चुपके से गए हैं और केक लेकर आए हैं कि मम्मा को सरप्राइज़ देना है। तो बस आंखें मलते हुए ही उसी हालत में बस जो है जल्दी से हम बैठे और फिर हमने केक कट किया। और सबसे ज़्यादा ये सरप्राइज़ जो था ना कि मम्मा को देना है वो ज़ैनब का था कि मम्मा को बाबा चले हमने मम्मा को सरप्राइज़ देना है मैंने। तो बस ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन सिंपल सी सरप्राइज़ सेलिब्रेशन हो गई थी घर में। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं सेलिब्रेशन किस बात की थी। वैसे तो थंबनेल से आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो ही चुका होगा। 15 इयर्स माशाल्लाह से गुजर चुके हैं मेरे निकाह को। 8 नवंबर को मेरा माशाल्लाह से हमारा जो है निकाह हुआ था और उसके 1 मंथ के बाद फिर हमारी रुखसती हुई थी। तो ये उसी की छोटी सी सेलिब्रेशन थी। और 9 नवंबर को फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर वालों ने फैमिली ने मुझे सरप्राइज़ दिया है तो मैंने भी तो उनके लिए कुछ स्पेशल करना ही करना है। तो बस हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि ये नहीं होता कि हस्बैंड मुझे गिफ्ट दे रहे हैं या वो मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ या मैं उनसे कोई फरमाइश कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फरमाइश की तो बात ही नहीं आती ना। माशाल्लाह अल्लाह ने हर चीज़ दे दी है, हर चीज़ हर ख्वाहिश पूरी हो कर देते हैं हस्बैंड भी और अल्लाह ताला भी। तो इसलिए कोई फरमाइश वाली कहानी ऐसा है ही नहीं। तो बस ना गिफ्ट वाली ना गिफ्ट की कोई ऐसे तलब होती है कि मैं उनसे गिफ्ट मांगूं या मैं हस्बैंड मुझसे गिफ्ट मांगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। और डिनर वगैरह का कोई ऐसा नहीं होता कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। बस ये होता है कि एक दूसरे की पसंद का ख्याल रख के ख़ास तौर पर मैं हस्बैंड की पसंद का ख्याल रख के पसंद का खाना वाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर स्पेशल मैं बना रही थी सिंगापुरियन राइस जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और जब जब वो आते हैं पाकिस्तान ये जब ही बनते हैं। तो बस यहाँ पे सिंगापुरियन राइस आपको पता है उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं सिंगापुरियन राइस के। और यहाँ पर मैं अभी बना रही थी साथ ही साथ चॉकलेट खूब डार्क चॉकलेट डाल के पीनट बटर डार्क चॉकलेट ब्राउनीज़ बना रही थी। अच्छा, इससे पहले सुबह के टाइम जो है सबसे पहले जब लाइट गई हुई थी उस केक की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। टी केक एक बनाया था जिसमें मैंने काली किशमिश डाली थी। मतलब कि एक टी केक बनाया, सिंगापुरियन राइस बनाया और साथ ही साथ ब्राउनीज़ बनाई। 3 चीज़ें मैंने बनाई थी। सिंपल सी हमारी ये सेलिब्रेशन हो गई। मिल बांट के खाओ, अच्छे से एक दूसरे की पसंद का खाना बना लो, इससे भर के कोई सेलिब्रेशन होती नहीं है। दोपहर के टाइम मैं गई और मैंने हाथों पे अपने मेहंदी लगाई जो कि बड़ा ही मेरा दिल चाह रहा था। खुद मुझे याद भी नहीं यार लास्ट टाइम कब मेहंदी लगाई होगी इतने बड़े बड़े हाथों पे। लेकिन बड़ा ही मुझे गुस्सा भी चढ़ा कि 15 मिनट सिर्फ मुझे लगा के रखी है मैंने। उसके बाद मुझे काम इतने थे, मैंने धोई और मैंने कहा क्या यार अभी मतलब कि मेरा दिल चाह रहा था 2-3 हफ्ते ये लगी रहे। लेकिन पांडे नहीं ख़त्म होते। वही मेहंदी लगा के आओ फिर पांडे तो धोने ही धोने हैं। सारी मेहंदी का बेड़ा हो जाता है। शादी से पहले एक टाइम था ईद पे या आम रूटीन में कभी भी मेहंदी लगाओ तो पहली बात अम्मा ही नहीं हमें बोलती थी। अम्मा को पता होता था मेहंदी लगी हुई है मेरी बेटी के हाथों में। और अगर अम्मा कुछ बोल भी दें तो हम आगे से बोलते थे अम्मा मैं कैसे करूं, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। कितना अच्छा एक बहाना होता था। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मेहंदी लगे कुछ भी हो तो काम तो करना ही करना है। काम और पांडे ख़ास तौर पर ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने मज़े की और नरम मेरी बनी है ब्राउनीज़। और साथ ही साथ ये वो केक है जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ या इसकी वीडियो कोई शेयर मैंने नहीं की है। दोनों केक्स को मैं अच्छे से सर्व कर रही थी इस प्यारी सी ट्रे में। और सबसे पहले जो है टी टाइम हमारा हुआ था, चाय बनाई थी और ये दोनों केक हमने खाए। उसके बाद रात को डिनर में फिर मैंने जो है ये सिंगापुरियन राइस जो है ये सर्व किए थे। आप लोग भी अपने स्पेशल वाले डे को जाके बाहर डिनर वगैरह करते हो, गिफ्ट देते हो या सिंपल सा मेरे तरह घर में स्पेशल वाला खाना बना के एक दूसरे को खुश कर देते हो? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
खुशी सारी एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों मियाँ बीवी उदास भी थे और दिल में थोड़ा सा गम भी था। वो गम इस बात का था कि हम दोनों मियाँ बीवी ये बात याद कर रहे थे और ये बात बोल रहे थे कि हाँ, 15 साल माशाल्लाह माशाल्लाह से गुजर गए, वक्त का वाकई पता नहीं चलता। लेकिन अगर नज़र दुराओ तो इन 15 साल में वो तमाम लोग जिन्होंने हमें जोड़ा, हमारा रिश्ता करवाया, हमारा निकाह करवाया, हम दोनों को एक साथ किया, आज वो चारों लोग इस दुनिया में नहीं हैं। और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन वाक़ई कहीं जब भी कोई खुशी का मौका आता है, मैं उन चारों लोगों को बहुत दिल से याद करती हूँ और मेरी जब तक साँसें हैं, मैं उन चारों लोगों को भूल नहीं सकती। वो कौन है वो 4 लोग? मेरी छोटी नंद, मेरी सास और मेरे माँ-बाप, इन चारों लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो मेरे लिए स्पेशल थे, हैं, हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और वही बात है कि कोई सदा इस दुनिया में नहीं रहता और ना रहेगा। वो लोग भी नहीं रहे, हम आज उन्हें याद कर रहे हैं। हर खुशी, हर गम के मौके पर वो दिल में होते हैं और मैं उन्हें स्पेशली याद करती हूँ। तो बस इससे ज़्यादा मज़ीद गम वाली बातें नहीं करूँगी, क्योंकि स्पेशल वाला मेरा दिन है आज का। इस व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को अपने राइट हैंड वाली मेहंदी दिखाई थी और अभी लास्ट में मैं आपको लेफ़्ट हैंड वाली मेहंदी दिखा रही हूँ। बहुत अरसे के बाद, मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम इतनी बड़ी-बड़ी मेहंदी कब लगाई थी। बहुत अरसे के बाद दिल से मैंने जाके मेहंदी लगवाई दोपहर को पॉलर से। और कैसी लग रही है आपकी बहन की ये मेहंदी, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो बस जनाब, स्पेशल वाला खाना बनाया, कैसा बना अब मैं आप लोगों को खिला तो सकती नहीं हूँ और ना आप लोग खाने की खुशबू सूंघ सकते हो। तो बस देख के आप लोगों को सब कुछ कैसा लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ आज के व्लॉग में इजाज़त और अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। मियाँ जी आए हुए हैं, इसलिए मैं स्पेशल तैयार भी होती हूँ, सारे काम भी करती हूँ, स्पेशल खाना भी बनाती हूँ। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है और बस क्या ख़राब हुई हुई है मुझे शायद ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा। तो बस दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे कि अल्लाह पाक मुझे भी और सबको सेहत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।